हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र कटिंग करने का एक बेहद आसान तरीका बताऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी जिनको सिलाई नहीं आती है और वो सिलाई सीखना चाहती हैं, तो आज आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसमें ना ही तो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत होगी, किसी को आपको सिलाई सीखने के लिए पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे और ना ही आपको घर से कहीं बाहर जाना पड़ेगा और ना ही आपको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो जिस तरीके से मैं आपको ट्राउजर कटिंग करना बताऊंगी, इस तरीके से जिनको थोड़ी बहुत सिलाई आती है या बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है, वो भी बहुत आसानी से इस ट्राउजर की कटिंग कर सकती हैं। तो देखिए, मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। तो इस कपड़े को मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड किया है कि जो नीचे वाला पीस है वो 2 इंच एक्स्ट्रा है और ऊपर वाला पीस 2 इंच कम है। तो देखिए, इस तरह से कपड़े को ऊपर नीचे रखने के बाद पहले एक निशान यहाँ पर 2 इंच का लगाना है और एक 2 इंच का निशान इधर, और इस निशान को सीधा कर देना है। ये निशान हमारी लास्टिक के लिए हो जाएगा, जो हम अपने ट्राउजर में लास्टिक डालते हैं। इसके बाद हमें ट्राउजर की लंबाई नाप लेनी है कि कितनी हमारी ट्राउजर की लंबाई है। तो देखिए, इस ट्राउजर की लंबाई है 37 इंच। तो एक निशान 37 इंच पर लगा देना है और इसी तरह से एक निशान 37 इंच पर इधर लगाना है और ये दोनों निशान लगाने के बाद फिर इसको इस तरह से सीधा कर देना है। फिर एक निशान हम इसके 3 इंच नीचे लगाएंगे, जो कि हमारी मोहरी के फोल्ड करने के लिए कपड़ा काम आ जाएगा। इस तरह से दोनों तरफ निशान लगाने के बाद इस निशान को भी सीधा कर देना है इस तरह से। तो देखिए, अब हम इसकी फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो देखिए, इसकी हिप थी 44 इंच, तो 44 इंच का चौथा हिस्सा होता है 11 इंच। तो 11 इंच में 2 इंच प्लस किया, हो गया 13 इंच। तो एक 13 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है और जो 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, अगर हम वहां से नापते हैं तो बैठता है 15 इंच। तो ये हो गया 13-15, मतलब 13-15 पर हमारे ट्राउजर की कटिंग होगी। तो 17 इंच का आसन का निशान लगा देना है इस तरह से, और एक यहाँ से भी हम नाप लेंगे और फिर एक 2 इंच का निशान लगा देना है क्रोच एरिया के लिए। तो ऊपर से लेके मोहरी तक 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने रख लिया है और अब मैं इसका निशान लगाऊंगी मोहरी का। तो जो मोहरी का निशान लगाना है, जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया उसको छोड़कर लगाना है। तो इसकी मोहरी का निशान लगाने के बाद जितनी भी आपकी मोहरी है, आप उसी हिसाब से निशान लगाइएगा और इस तरह एक निशान लगा देना है और इस तरह तिरछा निशान लगाने के बाद आसन की शेप दे देनी है इस तरह से। अब जो हमने ऊपर लास्टिक के लिए निशान लगाया था, ये वाला, इस निशान को हमें इस तरह से तिरछा कर देना है आसन की तरफ से इस तरह। और इस तरह से निशान लगाने के बाद फाइनल निशान लग चुके हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो देखिए, जिस जिस तरह से निशान लगे हुए हैं, बिल्कुल निशान के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग करनी है। ये जो ऊपर मैंने तिरछा निशान लगाया है, ये हमारे फ्रंट वाले पीस पर होता है। अभी आपको मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर भी मोहरी के साइड से भी इसको इस तरह से काट कर अलग कर देना है एक्स्ट्रा कपड़ा। तो देखिए, ये मेरी कटिंग ट्राउजर की हो चुकी है। तो जो पीछे वाला बैक वाला पीस था, उसको इस तरह से काट देना है यहाँ से। तो अब एक बैक वाले पीस को हटा देना है एक तरफ, क्योंकि हमें फ्रंट वाले पीस पर अभी कटिंग करनी है। तो देखिए, ये जो तिरछा निशान लगाया था हमने, ये हमें फ्रंट वाले पीस पर इस तरीके से कट कर देना है। तो देखिए, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग हो गई है। आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरीके से कटिंग करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, उसमें से हमें अब जेब की कटिंग करनी है। तो देखिए, ये तो कस्टमर के ऊपर होता है कि वो जेब लगवाते हैं या नहीं। और मियानी का भी यही मसला है कि कितने कस्टमर मियानी लगवाना पसंद नहीं करते हैं और कितने मियानी लगवाते हैं। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद मियानी लगाना ज्यादा जरूरी भी नहीं है, पर कितने कस्टमर मियानी पहनना ही पसंद करते हैं, तो आपको इसमें मियानी भी लगा सकते हैं। तो देखिए, थोड़े से कपड़े को मैंने काट लिया है एक्स्ट्रा कपड़े में से और हम अब इसकी मियानी की कटिंग कर देंगे। मेरे पास जितने भी ट्राउजर सिलाई के लिए आते हैं, सभी मियानी वाले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी मियानी वाले ट्राउजर पहनना पसंद करती हैं। जब हम अपने सिलाई के काम की शुरुआत करते हैं, तो शुरू में सब कुछ नहीं आता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम सोचते ही रह जाते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। और अगर स्टार्टिंग में हमें कुछ इस तरह के आसान तरीके अगर हमें पता चल जाए, तो हम अपने काम की शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं। और देखिए, जब हम किसी काम को हम करते हैं,
तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर हमें आदत हो जाती है उस चीज की। तो अगर शुरुआत हमारी अच्छी होगी तो हमारा आज जो आने वाला कल होगा वो भी अच्छा होगा। और अगर हमें सिलाई थोड़ी बहुत आती है और हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े काम करने लगे हैं, बहुत सारी सिलाई करने लगे हैं, तो देखिए ऐसा तो नहीं होता है। हर काम को करते करते ही आदत होती है। तो बस अगर कुछ आसान तरीके इस तरह के आप इस्तेमाल करेंगी तो आप बहुत ही आसान तरीके से अपने सिलाई के काम को शुरू कर सकती हैं। सिलाई से रिलेटेड जो भी कुछ मुझे आता है वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये तो मुझे नहीं पता कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, या जो मैं वीडियो में आपको समझाती हूँ आप ठीक से समझ पाती हैं या नहीं। पर सच में आप यकीन करना, मैं अपनी तरफ से हर वो कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूं, अच्छे से अच्छी आपको बात बता सकूं। हर वो चीज मैं आपको बताऊं जिसका इस्तेमाल करके मैं अपने सिलाई के काम को करती हूँ। सच में बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बनाने के लिए टाइम निकाल पाती हूँ। क्योंकि देखिए मैं अकेले ही करने वाली हूँ, कोई और मेरा काम में हाथ बटाने वाला नहीं है। और घर और बच्चे और फिर सिलाई भी है, सभी करना पड़ता है। इन्हीं सब के बीच में मैं इस वीडियो के लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं। क्योंकि देखिए जब मैं टाइम अपना लगाती हूँ वीडियो में तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि मेरी वीडियो अच्छी ना बने, बस आपको पसंद आनी चाहिए। जिस ट्राउजर की कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की है और स्टिचिंग भी उसी की कमीज है। तो देखिए इस तरह की एक ये सूट है आया था मेरे पास, इसके ऊपर ये ऊपर से पैच लगा हुआ था। तो जो इस तरह से सिलाई से पैच लगे होते हैं आप उनको उधेड़ के भी अलग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह करने से हमें एक सा पीस मिल जाता है और हम इसको फोर फोल्ड कर कर कटिंग कर सकते हैं। नहीं तो अगर कुछ इस तरह के पैच लगा हुआ होता है तो हम हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम दोनों पीस एक साथ काट सकें, हमें अलग अलग काटने होते हैं। और अगर मान लीजिए कढ़ाई हो सूट में बीच में तो हम उसको तो नहीं हटा सकते, फिर तो हमें फ्रंट और बैक पार्ट के पीस अलग अलग ही काटने पड़ेंगे। पर अगर इस तरह का कोई पैच या कोई डिजाइन या कोई अलग से कपड़ा लगा हुआ होता है तो उसको उधेड़ दिया करें, क्योंकि सूट काटने में फिर आसानी हो जाती है। और फिर उसको दोबारा से सिलाई लगा दिया करें गले के बीच में। जब हम कमीज की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले कमीज की लंबाई ले लेनी चाहिए और फिर तीरे का निशान लगाने के बाद फिर हमें मोंढे का निशान लगाना चाहिए इस तरह से। और मोंढे का निशान लगाने के बाद फिर एक निशान हमें कमर पर लगाना है, जितनी भी इंच पर हमारी कमर आती है। और फिर एक निशान हिप के लिए लगाना होता है। इसी तरह से इधर भी निशान लगाने हैं, जितनी दूर पर भी आपका मोंढा आता है या कमर या हिप आती है। आप ये निशान अपने मेजरमेंट के हिसाब से लगाइएगा। मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से इस पर निशान लगा दिए हैं। इसका मोंढा 7.5 इंच पर आया है। तो हर सूट का साइज हेवी नहीं होता है, ये हेवी साइज का सूट था तो इसका मोंढा 7.5 इंच पर आया था। तो मैंने अपने नाप के हिसाब से सभी निशान लगा लिए हैं। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगाइएगा, जो भी आपके सूट का नाप होता है। और देखिए सिलाई का काम हमें जब तक भारी लगता है जब तक वो हमसे आता नहीं है। और जब वो हमसे आ जाता है अच्छी तरह से करने से तो कुछ भी सिलने में हमें परेशानी नहीं होती है, ना ही कटिंग करने में, ना ही कोई डिजाइनिंग बनाने में। फिर हमें सब काम आसान लगने लगते हैं। तो थोड़ा सीखने में टाइम लगता है और एक्सपीरियंस होने में भी टाइम लगता है, हाथ बैठने में भी टाइम लगता है। पर जब आ जाता है तो फिर कुछ परेशानी नहीं होती है। और सिलाई का ही काम नहीं, चाहे काम कोई भी हो, वो काम जब तक ही हमें मुश्किल लगता है जब तक वो हमसे आता नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से सिलाई सीखें बिना पैसे खर्च किए, बिना घर से बाहर जाए, और उल्टा आपको पैसे भी मिलेंगे जिस तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि जब आप सिलाई सीखने जाएंगी तो आपको मंथली फीस देनी होगी। फिर प्लस आपको घर से टाइम निकाल कर जाना पड़ेगा सिलाई सीखने के लिए। और तो पहले तो मैं उनके लिए ये बात बताऊंगी जिनको थोड़ी बहुत सिलाई आती है और वो अपना काम शुरू करना चाहती हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो उनको ये करना चाहिए, वो अपने आसपास कोई बुटीक देखें और उनसे बात करें कि मैं कपड़े सिल देती हूँ, आप मुझे कपड़े कटिंग करके दे दिया करें। तो इससे पता है क्या फायदा होगा कि आपको थोड़ी बहुत तो सिलाई आती है, बस आपको हर बात का नहीं पता कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है। तो आप उनसे वो सूट लेंगी सिलाई के लिए, वो आपको सूट देंगे। तो बस आप ये मत सोचो कि मैं ये पैसे के लिए सूट सी रही हूँ, आप ये सोचो कि घर बैठे मैं सिलाई सीख रही हूँ।
और हर वो बात उनसे पूछो जो आपको नहीं आती है। मान लो वो आपको कोई कमीज सिलने के लिए देते हैं, तो आप उनसे हर वो चीज पूछो उसमें जो आप सीखना चाहती हैं। और जाहिर सी बात है, जब वो आपको सूट कटिंग करके देंगे तो वो आपको एक एक बात बताएंगे, इतनी फिटिंग लेनी है, इस तरह से चाक फोल्ड करने हैं, इस तरह से आगे का नेक बनाना है, इस तरह से पीछे का नेक बनाना है, दामन इस तरह फोल्ड करना है, स्लीव इस तरह से फोल्ड करनी है। वो आपको हर एक चीज बताएंगे। तो जाहिर सी बात है, आप उनके कपड़े सिएंगी तो पैसे तो वो आपको देंगे ही। पर एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ, जब आप उनसे इस तरह के काम की बात करें ना, तो मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ कि मान लीजिए एक कमीज वो 100 रुपए में सिलवाते हैं, तो आप उसको 50 रुपए में बोलिए। 50 रुपए में आपको क्यों बोलना है? क्योंकि जब वो पैसे पूरे देंगे तो वो सूट भी परफेक्ट मांगेंगे कि भाई हमें तो पैसे पूरे देते हैं तो हमें अच्छी सिलाई चाहिए। और अच्छे से अभी सिलाई आपको आती नहीं है, तो आपको सीखना भी है और पैसे भी थोड़े बहुत आएंगे। तो आप ये सोचो कि बस मुझे तो सिलाई सीखनी है और ऊपर से 50 रुपए भी आ रहे हैं। इस तरह से अगर आप अपने काम की शुरुआत करेंगी, जिनका बुटीक होता है वो आपको एक एक बात समझाएंगी। और आप पैसे कमाने से ज्यादा आप उन चीजों को माइंड में रखें जो वो आपको बताते हैं, या हर वो चीज पर नजर रखो जो आप कुर्ती सीते हुए नोट करेंगी कि ये गला मैंने किस तरीके से बनाया, ये पीछे का बैक गला कैसे बनता है, फिटिंग के निशान कैसे लगते हैं। अगर यही सब चीजें आपने, सच बता रही हूँ, अगर आपने ये चीजें अपना ली ना, तो आप घर बैठे बहुत अच्छे से सिलाई सीख लेंगे, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। और फिर ये भी मत सोचो कि हम तो सिर्फ फिक्स हो गए, 50 रुपए कमीज हम सी रहे हैं, हम तो इससे ज्यादा बढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ये 50 रुपए कमीज सिर्फ कुछ दिन की बात रहेगी, फिर तो आपको अच्छे से सिलाई आ जाएगी, फिर आप छोड़ दो और अपना खुद का काम शुरू कर दो सिलाई का। पर कुछ दिन सीखने के लिए आपको इस तरह से जरूर करना पड़ेगा। और और अब बात उनकी आ जाती है जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती, तो वो कैसे इस तरीके से सिलाई सीखें, क्योंकि उनको तो आती नहीं है बिल्कुल भी। तो वो पहले क्या करें, अगर वो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, हाउस वाइफ है, या घर की कोई बेटी है और उसको बाहर जाना अलाउ नहीं है, तो वो क्या करें, पहले वो रेडीमेड कुर्तियों का काम शुरू करें। जो रेडीमेड कुर्तियां सिलवाते हैं ना, वो खुद घर पर डाल कर जाते हैं, खुद लेकर जाते हैं। इस आप चाहे गांव में रहती हैं या शहर में रहती हैं, देखिए इस तरह के काम हर जगह है। जो इस तरह रेडीमेड कुर्तियों के काम होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शहर में होते हैं, गांव में भी होते हैं, गांव में भी बुटीक होते हैं। तो आप उनसे बात कीजिए। पहले आप रेडीमेड कुर्ती सींगी ना, तो उसमें ये वाला झंझट नहीं रहता है कि आपको प्रॉपर फिटिंग रखनी है। कुछ दिन तक जब आप इस तरह से सिलाई करेंगी तो आपको मशीन चलानी आ जाएगी, कैंची चलानी आ जाएगी, और आपको ये तरीका भी आ जाएगा कि हमें सूट को किस तरीके से सीना है। इस तरह से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी। फिर कुछ दिन करने के बाद जो तरीका मैंने पहले बताया कि आप किसी बुटीक वाले से बात कीजिए, या कोई औरत होती है घर पर जिसका बहुत बड़ा काम होता है, वो सिलाई करती है, वो अक्सर कपड़े बाहर सिलवाती है, आप उनसे बात कीजिए। और आप हर वो चीज नोट कीजिए जो आपको नहीं आती है या जो आप सीखना चाहती हैं। और इसमें ये वाला सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है कि जो आपको अपना खुद का सूट सिलने के लिए देगा, वो कस्टमर का सूट होता है। तो वो कस्टमर को ये वाली बात नहीं बताते हैं कि हम कम पैसों में बाहर सिलवा लेते हैं कपड़े, वो उनको ये जाहिर करते हैं कि ये हमने ही सिया है सूट। तो वो आपको अच्छे से अच्छा बताएंगे कि आपको इस तरह सीना है, इस तरह करना है। वो कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे आपको समझाने में, ना ही सूट सिलवाने में कोई कमी छोड़ेंगे। वो चाहेंगे कि आप बेस्ट से बेस्ट सिलाई करके उस पे दो, और वो आपको हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी बात समझाएंगे। तो आप कुछ ही दिनों में घर बैठे सिलाई सीख लेंगी, और आपको इस तरह से सिलाई भी आ जाएगी, पैसे भी आ जाएंगे, और आप कामयाब भी हो जाओगी। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको सिलाई के लिए सिर्फ रेडीमेड कुर्तियां ही मिलेंगी, या आपको बुटीक से भी सिर्फ कमीजें ही मिलेंगी। जब कोई काम सिलाई का शुरू हमें करना ही है, तो हमें तो बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में सीखने के लिए जो भी मिलता है, कितने टेलर शलवार सिलवाते हैं बाहर, प्लाजो सिलवाते हैं, तुरपाइयां करवाते हैं, बटन लगवाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं सिलाई से रिलेटेड। और बुटीक वाले, या जिस औरत का भी बुटीक होता है, या जो घर पर भी सिलाई का काम करती हैं, जिनके बड़े बड़े काम होते हैं, वो इस तरह के काम अक्सर बाहर करवाते हैं। देखिए मेरा तो बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है, पर मैं भी तुरपाई बाहर ही करवाती हूँ, मैं तुरपाई नहीं करती हूँ।
तो देखिए हर कोई सिलाई से रिलेटेड काम जो होता है, हर कोई बाहर काम करवाता है। और आप इस तरह के काम अगर पकड़ लेंगी तो सिर्फ कुछ दिन के लिए ही उस काम को कीजिए आप, फिर आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगी, आपको आदत हो जाएगी, तो आप अपना खुद का काम खोल सकती हैं। जितनी भी मेरी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, अगर उनमें से किसी एक ने भी ये तरीका अपना लिया ना, तो सच में मैं गारंटी देती हूँ इस बात की कि उनको 100% सिलाई आ जाएगी। और ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ना कि अगर 100 रुपए में कमीज सिलती है तो आप 50 रुपए में सिए, तो ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है या बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है। सच में मुझे तो सिलाई भी आती थी, पर काफी टाइम हो गया था मुझे सिलाई सीखे हुए। मैं सिलाई का काम करती नहीं थी, क्योंकि सिलाई सीखने के कुछ दिन बाद ही मेरी शादी हो गई थी, और शादी के कुछ सालों बाद मैंने सिलाई वगैरह का कुछ भी काम नहीं किया। तो फिर कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपना काम खुद का करना चाहिए। तो जब मैंने सिलाई के काम की शुरुआत की थी ना, तो मैं कुल 100 रुपए लेती थी सूट की सिलाई, और एक सूट एक हफ्ते में सीती थी, क्या सोच के कि ये सूट मुझसे खराब नहीं होना चाहिए, और अगर ये सूट मुझसे खराब हो गया तो कोई मुझसे दोबारा सूट नहीं सिलवाएगा। तो मैंने भी इसी तरीके से अपने सिलाई के काम की शुरुआत की है, और मैं हर वो बात बताती हूँ आपको जिसको मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, मतलब खुद से फॉलो की है मैंने वो बातें, सिर्फ मैं वही आप सभी बातें आपको बताती हूँ। तो आपको आज का मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।